अग्नि महापुराण 130वां अध्याय। विविध मंडलों का वर्णन। शंकर जी कहते हैं, भद्रे, अब मैं विजय के लिए 4 प्रकार के मंडल का वर्णन करता हूँ। कृत्तिका, मघा, पुष्य, पूर्वा फाल्गुनी, विशाखा, भरणी, पूर्वा भाद्रपदा, इन नक्षत्रों का आग्नेय मंडल होता है, उसका लक्षण बतलाता हूँ। इस मंडल में यदि विशेष वायु का प्रकोप हो, सूर्य चंद्र का परिवेश लगे, भूकंप हो, देश की क्षति हो, चंद्र सूर्य का ग्रहण हो, धूमज्वाला देखने में आए, दिशाओं में दाह का अनुभव होता हो, केतु अर्थात पुच्छल तारा दिखाई पड़ता हो, रक्तवृष्टि हो, अधिक गर्मी का अनुभव हो, पत्थर पड़े, तो जनता में नेत्र का रोग, अतिसार, हैजा और अग्निभय होता है। गाय दूध कम कर देती है। वृक्षों में फल पुष्प कम लगते हैं। उपज कम होती है। वर्षा भी स्वल्प होती है। चारों वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र दुखी रहते हैं। सारे मनुष्य भूख से व्याकुल रहते हैं। ऐसे उत्पातों के दीख पड़ने पर सिंध, यमुना की तलहटी, गुजरात, भोज, बाहरीक, जालंधर, कश्मीर और 7वां उत्तरापथ ये देश विनष्ट हो जाते हैं। हस्त, चित्रा, मघा, स्वाति, मृगशिरा, पुनर्वसु, उत्तरा, फाल्गुनी, अश्विनी इन नक्षत्रों का वायव्य मंडल कहा जाता है। इसमें यदि पूर्वोक्त उत्पात हो तो विक्षिप्त होकर हाहाकार करती हुई सारी प्रजाएं नष्टप्राय हो जाती हैं। साथ ही डाहल, त्रिपुर, कामरूप, कलिंग, कौशल, अयोध्या, उज्जैन, कोंकण तथा आंध्र ये देश नष्ट हो जाते हैं। आश्लेषा, मूल, पूर्वाषाढ़ा, रेवती, शतभिषा तथा उत्तरा भाद्रपदा इन नक्षत्रों को वारुण मंडल कहते हैं। इसमें यदि पूर्वोक्त उत्पात हो तो गायों में दूध घी की वृद्धि और वृक्षों में पुष्प तथा फल अधिक लगते हैं। प्रजा आरोग्य रहती है। पृथ्वी धान्य से परिपूर्ण हो जाती है। अन्नों का भाव सस्ता तथा देश में सुकाल का प्रसार हो जाता है, किंतु राजाओं में परस्पर घोर संग्राम होता रहता है। ज्येष्ठा, रोहिणी, अनुराधा, श्रवण, धनिष्ठा, उत्तराषाढ़ा, 7वां अभिजित इन नक्षत्रों का नाम महेंद्र मंडल है। इसमें यदि पूर्वोक्त उत्पात हो तो प्रजा प्रसन्न रहती है, किसी प्रकार के रोग का भय नहीं रह जाता। राजा लोग आपस में संधि कर लेते हैं और राजाओं के लिए हितकारक सुभिक्ष होता है। ग्राम 2 प्रकार का होता है, पहले का नाम मुखाग्राम है और दूसरे का नाम पुच्छग्राम है। चंद्र, राहु तथा सूर्य जब एक राशि में हो जाते हैं तब उसे मुखाग्राम कहते हैं। राहु से 7वें स्थान को पुच्छग्राम कहते हैं। सूर्य के नक्षत्र से 15वें नक्षत्र में जब चंद्रमा आता है, उस समय तिथि साधन के अनुसार सोमग्राम होता है, अर्थात पूर्णिमा तिथि होती है, तारांकन। इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराण में विविध मंडलों का वर्णन नामक 130वां अध्याय पूरा हुआ।